Hello students, today we learn chapter 10 exception handling in Java. There is some contents of this chapter is introduction to exception, types of exceptions, exception handling, try block, catch block, the finally block, the throw statement, the throws clause, advantages of exception handling. The first is introduction to exception. In Java, an exception is an event that disrupts the normal flow of the program. This is an object that is thrown at runtime. Means जावा में एक एक्सेप्शन एक इवेंट है जो कि प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब कर देता है. ये एक ऑब्जेक्ट होता है जिसे रन टाइम में थ्रो किया जाता है. इन अदर वर्ड्स, an exception is an unwanted that occur during the execution of the program and it's stop the normal flow of the program's instruction. Means एक एक्सेप्शन एक अनवांटेड इवेंट होता है जो कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम क्रिएट होता है और ये प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस के नॉर्मल फ्लो को रोक देता है. फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज़ एक्सेप्शन. होता क्या है एक्सेप्शन? एक्सेप्शन मीन्स जो हम प्रोग्राम बनाते हैं उस टाइम पर या बनाने के बाद जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं प्रोग्रामिंग में उसे हम बोलते हैं एक्सेप्शन. तो हो सकता है एक्सेप्शन जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं प्रोग्राम में वो एक तो यूज़र के थ्रू भी हो सकती है या फिर सेकंड प्रोग्रामिंग में हमने जो टाइप किया है डेटा उसमें कुछ मिस्टेक हो सकती है या कंपाइल टाइम में जो हम डेटा को रिजल्ट ले रहे हैं वो हमें आउटपुट सही नहीं मिल रहा है. तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स आती हैं प्रोग्राम में वो कहलाती है एक्सेप्शन. नाउ नेक्स्ट इज एन एक्सेप्शन में अकर फॉर डिफरेंट रीज़न. बिलो यू आर गिवन सम सिचुएशन. मीन्स एक एक्सेप्शन अलग अलग रीज़न से क्रिएट हो सकता है. जैसे फर्स्ट इज the user has entered invalid data. The file to be opened and that file does not exist. यूज़र ने इनवैलिड डेटा को एंटर किया हो, जिस फाइल को ओपन करना हो वो फाइल ही ना हो उस सिस्टम में, तो उस टाइम में क्या होगा, जो हमारा प्रोग्राम होगा वो क्या करेगा, एक एरर को क्रिएट करेगा. नेक्स्ट इज़ इंटरनेट कनेक्शन में भी लॉस्ट हो सकता है. प्रोग्राम बनाते वक्त वो इंटरनेट उस टाइम कनेक्शन जो होता है वो लॉस्ट हो जाए तो उस दौरान जो हमारा प्रोग्राम होता है वो रन ना हो. थर्ड इज़ सम ऑफ दीज एक्सेप्शन अकर ड्यू टू यूज़र फॉल्ट, सम ड्यू टू प्रोग्रामर फॉल्ट एंड सम ड्यू टू फिजिकल रिसोर्स. मीन्स इनमें से कुछ एक्सेप्शन यूज़र की गलती के कारण हो सकता है यूज़र गलत डेटा एंटर कर रहा हो अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम, हो सकता है प्रोग्राम ही मिस्टेक हो या फिर हो सकता है कुछ फिज़िकल रिसोर्स के कारण प्रोग्राम जो प्रोग्राम में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वो हो सकता है फिज़िकल रिसोर्स के थ्रू. डैट मीन्स फिज़िकल रिसोर्स मीन्स हो सकता है प्रोग्राम बनाते वक्त सिस्टम हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है या इंटरनेट लॉस्ट हो जाए बीच में, तो जो हम डेटा एंटर कर रहे हैं हो सकता है वो करेक्ट आउटपुट हमें शो नहीं कर पा रहा है उस टाइम पर. तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो किस में आती है, हमारी फिज़िकल रिसोर्स में. नाउ नेक्स्ट इज़ टाइप ऑफ एक्सेप्शन. फर्स्ट इज रन टाइम, सेकेंड कंपाइल टाइम. रन टाइम एक्सेप्शन इज दिस एक्सेप्शन इज आल्सो कॉल्ड अनचेक्ड एक्सेप्शन. दीज अकर ड्यू टू मिस्टेक इन प्रोग्रामिंग. मीन्स इस एक्सेप्शन को अनचेक्ड एक्सेप्शन भी कहा जाता है. ये प्रोग्रामिंग में गलती के कारण होता है. दैट मीन्स प्रोग्राम में टाइप करते हुए जो मिस्टेक आती है उस टाइप की जो एरर होती हैं वो हमारी कहलाती है रन टाइम. These exceptions are not checked at compile time but they checked at runtime. Below are some common runtime exception. Means इन एक्सेप्शन को कंपाइल टाइम में चेक किया जा सकता है. कंपाइल टाइम में चेक करना मतलब प्रोग्राम बनाते वक्त अगर हम उस प्रॉब्लम को चेक कर लेते हैं, अगर कोई एरर आती है तो हम उसको इजीली सुधार सकते हैं. बट उसको अगर हम रन टाइम में वो एरर शो हो रही है तो उस टाइम हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो हमें रिटर्न होकर हमारे प्रोग्राम पर आकर ही उससे करेक्शन कर सकते हैं. डैट मीन्स कंपाइल टाइम में ही हम इसकी एरर को करेक्ट कर सकते हैं, रन टाइम में नहीं कर सकते. तो फर्स्ट इज़
नॉट इनिशियलाइजिंग द वेरिएबल। किस टाइप की रन टाइम एरर हो सकती है? फर्स्ट इज नॉट इनिशियलाइजिंग द वेरिएबल, मीन्स प्रोग्राम में वेरिएबल क्रिएट ना करना। हो सकता है हमने प्रोग्राम बना दिया है, जो डेटा हम किसी वैल्यू में एंटर करना चाहते हैं, डालना चाहते हैं डेटा को, वो वेरिएबल ही हमने यूज़ ना किया हो सिस्टम में, तो उस टाइम पे जो एरर आएगी वो क्या आएगी? रन टाइम एक्सेप्शन। सेकंड इज एक्सेसिंग द एरे आउट ऑफ बाउंड, मीन्स हम ऐसे डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं जो कि उसकी रेंज के बाहर है। मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एरे का साइज़ दिया 5, डैट मीन्स हम 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स का एंटर करना चाह रहे थे, तो हमने उसका साइज़ कितना दिया? 5, बट हम सर्च किसको कर रहे हैं? 6th मार्क्स को। तो उस टाइम जो एरर आएगी वो कैसी होगी? रन टाइम, क्योंकि डेटा में है ही नहीं अवेलेबल, तो हम उसको सर्च कैसे करेंगे? तो वो एरर कौन सी होगी? हमारी रन टाइम। द एग्जाम्पल इज if you have declared size 5 of an array in your program and you try to call 6th element of array, then array index out of bounds exception will come। मीन्स यदि आपने अपनी प्रोग्राम में एक एरे का साइज़ 5 डिक्लेयर किया है और आप एरे 6th को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, डैट मीन्स 6th का रिजल्ट गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, या 6th में आप डेटा एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, तब जो एरर आएगी वो किस टाइप की होगी? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन लिखा हुआ आएगा स्क्रीन पे। नाउ नेक्स्ट इज कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। दिस एक्सेप्शन इज आल्सो कॉल्ड चेक्ड एक्सेप्शन। मीन्स इस एक्सेप्शन को हम क्या बोल सकते हैं? कंपाइल टाइम का जो सेकंड नेम है वो क्या है? चेक्ड एक्सेप्शन। देयर आर चेक्ड बाय द कंपाइलर एट कंपाइल टाइम एंड द कंपाइलर प्रोग्राम इज परमिटेड टू हैंडल दिस एक्सेप्शन। मीन्स इन्हें कंपाइलर के द्वारा कंपाइल टाइम में चेक किया जाता है और कंपाइलर प्रोग्राम को इन एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए प्रॉम्प्ट किया जाता है। मीन्स कंपाइल टाइम मीन्स सपोज आपने कोई प्रोग्राम बना लिया एडिशन का, 2 नंबर के ऐड करने का प्रोग्राम हमने बनाया, उसमें हमें कितने नंबर एंटर करने हैं? 2। इन केस हो सकता है यूज़र सिर्फ 1 ही नंबर एंटर करे, तो उस टाइम पे जो एरर जनरेट होगी वो किस टाइप की होगी? कंपाइल टाइम। मीन्स एंटर करने हैं 2 नंबर और हम कर रहे हैं यहाँ पर 1 नंबर, या हो सकता है 2 से ज़्यादा नंबर हम एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो एरर आएगी वो किस टाइप की होगी? कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। तो उस एरर को हम इजीली कंपाइल टाइम पे ही सुधार सकते हैं। जैसे हमने देखा, हमने 1 नंबर एंटर किया, हमारा रिज़ल्ट प्रॉपर नहीं आया, तो हम वही इजीली उस प्रोग्राम को समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। प्रोग्राम की 2 नंबर एंटर करने हैं, तो फिर हम उसके बाद 2 नंबर को एंटर करेंगे, तो जो हमारा रिज़ल्ट है वो करेक्ट होकर आएगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को, इस टाइप की एरर को हम कंपाइल टाइम में चेक कर सकते हैं। Following are some examples of compile time exception. Now first example is attempting to open a file that does not exist, file not found exception error will generate। Means attempt ऐसी फाइल्स को ओपन करने की कोशिश करना जो कि एग्जिस्ट ही नहीं है, डेट मीन्स जो कि फ़ाइल है ही नहीं उस नाम से सिस्टम में, उसको ओपन करने की जब हम कोशिश करते हैं प्रोग्राम के थ्रू, तो उस टाइम जो एरर आती है स्क्रीन पर वो लिखा हुआ आएगा फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। डेट मीन्स दिस टाइप ऑफ एरर जनरेट इन योर सिस्टम प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। मीन्स एक्सेप्शन मीन्स क्या है? प्रॉब्लम्स क्रिएट होना प्रोग्रामिंग में, या तो कंपाइल टाइम या फिर रन टाइम, तो उन प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करना क्या कहलाता है? एक्सेप्शन हैंडलिंग। नाउ एक्सेप्शन हैंडलिंग जावा इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर बाय विच वी कैन हैंडल रन टाइम्स एरर्स कॉज्ड बाय एक्सेप्शंस। मीन्स एक्सेप्शन हैंडलिंग जावा का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जिसके थ्रू हम एक्सेप्शन के कारण क्रिएट हुए रन टाइम एरर को हैंडल कर सकते हैं। एक्सेप्शन इन जावा इज़ हैंडल्ड बाय 5 कीवर्ड्स। उन एरर्स को हैंडल करने के यहाँ पे 5 कीवर्ड्स हमें दिए गए हैं। जो प्रोग्रामिंग में एरर क्रिएट होती है रन टाइम या कंपाइल टाइम, उसको हम हैंडल ईजिली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। देयर आर 5 कीवर्ड इज ट्राई,
catch, finally, throw and throws. Now first is try. The try keyword is used to specify a block where we keep the exception code. Means try कीवर्ड का यूज़ एक ऐसे ब्लॉक को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है जहाँ पर हम एक्सेप्शन कोड को रखते हैं. डैट मीन्स जो प्रोग्राम में हमने कोड लिखा हुआ है जिस ब्लॉक में, उसी ब्लॉक के बाहर हम क्या लिखेंगे, ट्राई. तो ट्राई के इंटरनल जो भी कोड होगा उससे हम इजीली एरर को कैच कर सकते हैं. A catch block or finally block must be at the end of this block. This means that we cannot use the try block alone. Means इस ब्लॉक के एंड में कैच ब्लॉक या फिर फाइनली ब्लॉक कंपलसरी होना चाहिए. इसका मतलब ये है कि हम ट्राई ब्लॉक को अकेले यूज़ नहीं कर सकते हैं. जब भी हमें किसी प्रोग्राम की एरर को कैच करना है तो फर्स्ट वी राइट ट्राई एंड जो भी कोड है उसको हम कर्ली ब्रेसेस के इनसाइड लिखेंगे. देन आफ्टर क्लोज द कर्ली ब्रेसेस वी राइट देयर कैच फंक्शन. The code inside the try block should always be inside curly braces, otherwise compile time error will occur. Means try block के अंदर कोड हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही होना चाहिए, इनसाइड होना चाहिए, नहीं तो कंपाइल टाइम एरर जो होती है वो क्रिएट होने लगती है. The syntax of this try is first we write try, then write the code inside the curly braces, then after close bracket we write catch function and write the exception code inside the catch function curly braces. Next is catch. The catch block is used to handle the exception. It should always be used after the try block. This means that we cannot use catch alone. कैच ब्लॉक का यूज़ एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए किया जाता है. एक्सेप्शन मीन्स प्रॉब्लम्स, जो प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसको हैंडल करने के लिए किया जाता है. इसका यूज़ हमेशा ट्राई ब्लॉक के बाद में करना चाहिए. इसका मतलब ये है कि हम कैच का यूज़ अकेले नहीं कर सकते. जिस तरीके से हम ट्राई को अकेले वर्क नहीं करा सकते उसी तरीके से हम कैच को भी अकेले वर्क नहीं करा सकते. Next is the code inside the catch block should always be inside the curly braces, otherwise compile time error will occur. Means कैच ब्लॉक के अंदर कोड हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही होना चाहिए, नहीं तो कंपाइल टाइम एरर जनरेट होने लगती है. There is syntax of catch. First we write try function. Now open curly bracket and write some code inside the try function block, and after the close curly bracket we write catch function and write the exception handling code. जो भी हमारे मेन फंक्शंस जो हम लगा रहे हैं वो किस में लगाएंगे, कैच फंक्शन में, जिससे कि इजीली जो भी एरर है वो हम फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फाइनली ब्लॉक. Finally block is used to execute important code of the program, such as closing the database connection, closing the file resource, etc. Means फाइनली ब्लॉक का यूज़ प्रोग्राम के इम्पॉर्टेंट कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि डेटाबेस कनेक्शन को क्लोज़ करना, फाइल रिसोर्स को क्लोज़ करना, एक्सेट्रा. इट इज़ ऑलवेज यूज्ड विथ ट्राई कैच ब्लॉक. इसका यूज़ हमेशा ट्राई कैच ब्लॉक के साथ ही किया जाता है. फाइनली को हम अकेले वर्क नहीं करा सकते. ट्राई और कैच दोनों ही ब्लॉक अवेलेबल होना चाहिए, तभी हमारा फाइनली ब्लॉक वर्क करता है. देयर कैन बी 2 कॉम्बिनेशन विथ फाइनली. ओनली वन ट्राई फाइनली एंड अदर ट्राई कैच फाइनली. फाइनली की 2 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जैसे कि एक ट्राई फाइनली और दूसरा ट्राई कैच फैमिली. Finally. Next is the finally block is always executed whether the exception is handled or not. Finally block को हमेशा एग्जीक्यूट किया जाता है चाहे एक्सेप्शन हो, हैंडल या फिर ना हो. इट एग्जीक्यूट आफ्टर द ट्राई एंड कैच ब्लॉक. ये ट्राई और कैच ब्लॉक के बाद एग्जीक्यूट होता है. दैट मीन्स जब भी हम फाइनल ब्लॉक का प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं तो फर्स्ट वी राइट ट्राई, देन सेकंड कैच, देन
we write in last finally block. The syntax of finally is, first we write try, then write some code inside the try function, and second is catch, second block is catch block, and last is in finally block. Next is throw block. It is used to throw an exception. It is used with both checked and unchecked exception. Means इसका यूज़ एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए किया जाता है. इसका यूज़ चेक्ड और अनचेक्ड दोनों टाइप के एक्सेप्शन के साथ किया जाता है. जनरली द थ्रो कीवर्ड इज़ यूज टू थ्रो अ यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन. मीन्स थ्रो कीवर्ड का यूज़ यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए किया जाता है. डैट मीन्स प्रोग्राम में कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो यूज़र के द्वारा ही डिफ़ाइन किए जाते हैं, तो उस टाइप के फंक्शन को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे थ्रो ब्लॉक का. नाउ नेक्स्ट इज थ्रोज. द थ्रोज कीवर्ड इज़ यूज टू डिक्लेयर एन एक्सेप्शन. थ्रोज कीवर्ड का यूज़ एक्सेप्शन को डिक्लेयर करने के लिए किया जाता है. इट डज़ नॉट थ्रो द एक्सेप्शन. ये एक्सेप्शन को थ्रो नहीं करता है. डैट मीन्स किसको थ्रो नहीं करता? एक्सेप्शन को थ्रो. डैट मीन्स रन टाइम और कंपाइल टाइम की जो एरर है उस टाइप की कंडीशन को थ्रो नहीं करता है. इट इज़ जनरली यूज टू हैंडल चेक्ड एक्सेप्शन. मतलब जो हमारे प्रोग्राम में जो एरर आई है उसको जब यूज़र करेक्ट कर लेता है तो उसके बाद जो चेकिंग होती है, टेस्टिंग इसको हम बोलते हैं, कि वो करेक्ट हुआ है या नहीं, वो किसके थ्रू करते हैं? हम थ्रोज के थ्रू. इफ़ यू डू नॉट वॉन्ट टू हैंडल द प्रोग्राम विथ ट्राई एंड कैच ब्लॉक देन यू कैन हैंडल इट्स थ्रो. अगर आप प्रोग्राम को ट्राई और कैच ब्लॉक के साथ हैंडल नहीं करना चाहते तो आप इसे थ्रोज के साथ भी हैंडल कर सकते हैं. नेक्स्ट इज लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज एडवांटेज ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग. तो एडवांटेजेस क्या होंगे हमारे एक्सेप्शन हैंडलिंग के? फर्स्ट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग इंश्योर दैट द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम इज मेंटेन्ड व्हेन एन एग्जीक्यूशन अकर. एक्सेप्शन हैंडलिंग ये इंश्योर करता है कि एक्सेप्शन होने पर प्रोग्राम का फ़्लो बना रहे. दैट मीन्स एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू हम प्रोग्राम का जो फ़्लो है जो रुक जाता है बीच में एरर आने के कारण, उसका जो फ़्लो है वो स्टॉप ना हो. डैट मीन्स कंटिन्यूस फ़्लो करता रहे. उसकी एरर जो आई है उसको करेक्ट बीच में हम एक्सेप्शन ब्लॉक या फिर एक्सेप्शन कीवर्ड्स के थ्रू यूज़ करके उस एरर को रिमूव करें, जिससे कि जो हमारा प्रोग्राम का जो फ़्लो है वो बीच में स्टॉप नहीं होता है. दैट मीन्स एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू हमारा जो प्रोग्राम का फ़्लो होता है वो बना रहता है, वो कोई प्रॉब्लम उसमें क्रिएट नहीं होती है. बाय दिस वी कैन आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ एरर. इसके थ्रू एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि जो हमारी जो प्रोग्राम में एरर आ रही है वो किस टाइप की है. वी कैन राइट एरर हैंडलिंग कोड सेपरेटली फ्रॉम नॉर्मल कोड. बाय दिस मीन हम इसके थ्रू एरर हैंडलिंग कोड को नॉर्मल कोड से अलग लिख सकते हैं. नाउ द चैप्टर इज़ ओवर. In next video we discuss chapter 11. Thank you.